नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का त्रि। हरियाणा में आज सुबह सुबह मौसम बदल गया है। हिसार, भिवानी, अंबाला, कालावाली, सोनीपत और सिरसा में बारिश हुई। वहीं गुरुग्राम में बूंदाबांदी हुई। फरीदाबाद, फतेहाबाद, झज्जर और महेंद्रगढ़ के नारनौल में बादल छाए हुए हैं, जिससे कभी भी बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक फतेहाबाद, चरखी दादरी, रोहतक, पानीपत और पंचकुला में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में 16 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा। वहीं कई जिलों में ज्यादा बारिश के बाद जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। कालावाली में बारिश के बाद जगह जगह जलभराव हो गया है। वहीं कालावाली अनाज मंडी में जलभराव से मुश्किलें बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ फरीदाबाद में गदपुरी टोल पर जलभराव के कारण लंबा जाम लग गया। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ की उत्तरी सीमा सूरतगढ़, भिवानी, अलीगढ़, बांदा और डाल्टागंज, दीघा से होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। इससे बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली मानसूनी हवाएं राज्य की तरफ आ रही हैं। इससे मौसम जो है लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, लगातार बारिश हो रही है। हरियाणा के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर हल्की बूंदाबांदी के साथ झमाझम बारिश होती है। अगर वो रुकती भी है तो हल्की हल्की बूंदाबांदी फिर भी जारी रहती है। ऐसे में कई जगहों पर मौसम काफी सुहावना हो गया है। कहीं पर हल्की धूप के बाद से थोड़ा मौसम में बदलाव जरूर होता है, लेकिन एक तरफ अगर बारिश के बाद से लोगों को राहत मिली है गर्मी से, तो दूसरी तरफ अब जलभराव की समस्या जो है वो भी देखने को मिल रही है। फरीदाबाद के गदपुरी टोल के पास जलभराव हुआ और कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं कि जाम लग गया है। ऐसे में लोग जो वहां से निकल रहे थे उनको घंटों तक जाम में फंसना पड़ा, रुकना पड़ा। उसके बाद वो जो जाम है खुलवाया गया, क्योंकि पानी की निकासी इतनी ज्यादा नहीं हो पा रही है, क्योंकि लगातार बारिश के बाद से और जलभराव की समस्याएं सामने आ रही हैं। इसके अलावा कालावाली में भी जलभराव की समस्या हुई। अनाज मंडी में पानी भर गया। आप सोच सकते हैं कि कितना नुकसान वहां पर किसानों को होता हुआ नजर आया होगा। तो ऐसे में न सिर्फ हम फरीदाबाद और कालावाली का जिक्र करें, और भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश के बाद से जलभराव जैसी स्थिति बनी हुई है। गुरुग्राम का जिक्र करेंगे, वहां पर भी बारिश के बाद अगर ज्यादा बारिश हो जाती है तो जलभराव की समस्या वहां पर भी होती है। गगन सांगर हमारे साथ कुरुक्षेत्र से लाइव जुड़ गए हैं। गगन, बात की जाए कुरुक्षेत्र की, सबसे पहले पूछना चाहूंगी आज का मौसम कैसा है, और उसके अलावा अगर बारिश हुई है तो क्या जलभराव की स्थिति वहां पर भी देखने को मिल रही है? बिल्कुल चविष्का, देखिए कल जिस तरीके से बरसात हुई है तो कहीं ना कहीं ठंडी हवाएं चल रही है। तापमान में भी गिरावट जो देखने को मिल रही है। जलभराव की स्थिति भी खासा तौर पर देखने को मिली। देखिए इस समय हम चविष्का बताना चाहूंगा, इस समय मारकंडा नदी के तट पर ही मौजूद है। दिखाना चाहूंगा किस तरीके से मारकंडा नदी जो है ये पूर्ण रूप से भरकर जो है चल रही है। इसकी देखिए जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो बरसात हुई है उसकी वजह से ये मारकंडा नदी भरकर चल रही है। शाहबाद के कई गाँव जो है वो पानी, उनकी जो फसलें हैं वो डूब चुकी है। गाँव के जो रास्ते हैं वो पूर्ण रूप से पानी से ढक चुके हैं। तो ऐसे में यही देखिए देखने को मिल रहा है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में साथ के साथ जो बरसात हो रही है उसका असर कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्रों पर जरूर देखने को मिल रहा है। खासा नुकसान जो है मैदानी इलाकों के अंदर देखने को मिल रहा है। हाल ही में कुछ दिनों पहले भी इसी नदी में जब पानी तेज आ गया था, जब तटबांध जो है टूट गया था, जिससे कई गाँव की फसल जो है डूब गई थी। गाँव के आसपास जो तमाम जो खेत थे, खेत खलियान थे, वो पूर्ण रूप से डूब गए थे। सड़कें टूट गई थी। तो ऐसे में हम यही मान सकते हैं कि खासा नुकसान जो है देखने को मिल रहा है। सड़कें टूट रही है कई बार, जैसे पानी निकासी ना होने की वजह से। जो शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो सीवरेज के ढक्कन जहां पर खुले हैं वहां हादसे देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर जो है ट्रक जो है गड्ढे में गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो बरसात हुई है उसके कहीं ना कहीं नुकसान पूर्ण रूप से देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं आफत भी देखी जा रही है, जो कि हर साल देखी जाती है। गगन, लौटूंगी आपके पास। राजेंद्र भैया ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, देखिए बात की जाए मौसम की तो एक तरफ मौसम सुहावना हो गया है, क्योंकि अब लगातार देखा जा रहा है कि कभी भी पल भर में मौसम बदल जाता है। बारिश होती है, कभी हल्की बारिश, कभी तेज बारिश, लेकिन उसके बाद जो समस्याएं हो रही है उससे भी लोग परेशान हैं। गदपुरी टोल पर पानी भरा हुआ है। जलभराव के कारण लंबा जाम रहा। लोग वहां से परेशान होते हुए निकल रहे हैं। क्या कुछ फिलहाल तस्वीरें और क्या उन चीजों का समाधान किया गया? इसका बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि नेशनल हाईवे पर केवल टोल पर नहीं बल्कि कई जगह पर जो है पानी भरता है और इसका समाधान अभी तक नहीं निकल पाया। हालांकि दावा किया गया है कि 75% तक जो सॉल्यूशन है आम शहर का वो हो चुका है, लेकिन हाईवे की बात करें तो हाईवे आज भी पानी से लबालब भरा रहता है। बरसात के 24 घंटे बाद तक भी पानी वहां से
नहीं निकल पाता है। और यही कारण है कि वहां से तमाम जो हजारों वाहन गुजरते हैं उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और साथ ही कह सकते हैं हालांकि गर्मी से लोगों को जो सड़ी गर्मी पड़ रही थी उससे कहीं ना कहीं जो है राहत मिलती हुई जरूर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बरसात कल देर शाम हुई तो काफी अच्छा मौसम जो बना रहा है। और अभी की भी अगर बात करें तो अभी भी जो है घटा छाई हुई है और आप देख सकते हैं कि कभी भी बरसात हो सकती है, ऐसा मौसम यहाँ पर बना हुआ है। और बात करें बरसात की तो बरसात का जो पानी है उससे कहीं ना कहीं फसलों पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, चाहे ज्वार की फसल है या फिर धान की है या बाजरे की है। लेकिन सब्जियों की अगर बात करें तो सब्जियों में कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होता हुआ नजर आता है, क्योंकि जब भी बरसात आती है तो सब्जियों पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और इसी कारण से सब्जियां जब बरसात में महंगी होती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल राजेंद्र, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल अगर बात की जाए तो क्या बारिश कितनी हो रही है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या बारिश जितनी होनी चाहिए उतनी हो रही है और इससे क्या कुछ फायदे हो सकते हैं? देखिए, जो दावा किया गया है साफ तौर पर कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड इस बार बारिश ने तोड़ा है। जो 2-3 बारिशें आई हैं इन बारिशों ने, लेकिन आगे भी ये बारिश लगातार अभी तक जो मौसम विभाग बता रहा है तो आने के आसार हैं और कहीं ना कहीं ये काफी फायदेमंद रहेगी, लेकिन सब्जियों पर ही इसकी मार पड़ती हुई नजर आएगी। और साथ ही राहत तो होती ही है बरसात जब आती है, क्योंकि जो तमाम वातावरण है उसमें जो पॉल्यूशन की मात्रा है वो कम हो जाती है। साथ ही पेड़ पौधों को भी पानी मिलता है, जो तमाम पेड़ पौधे खड़े रहते हैं। तो इसके अलावा अगर बात करें तो बरसाती सीजन में लोगों को जो परेशानी होती है और साफ तौर पर कह सकते हैं कि कई जगह जो ब्लैक पॉइंट हैं, जैसे गड्ढे खुदे होते हैं, उनसे भी लोगों को कई बार जान का खतरा होता है। और ऐसे हादसे यहाँ पर सामने भी आए हैं कि कई लोगों की जो मौत हुई है। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इसको लेकर लगातार प्रशासन पहले से मुस्तैद था और अब की बार कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर इस बरसात में मिली है, क्योंकि जिस तरीके से शहरी क्षेत्र में जो पानी का जलभराव होता था उससे लोगों को परेशानी होती थी, लेकिन अब की बार उसमें काफी राहत है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी काफी राहत है, क्योंकि अंडरपासों में यहाँ पानी भर जाता था, उसके कारण भी वाहन चालकों को काफी परेशानी होती थी, लेकिन इस बार अंडरपासों में भी पानी यहाँ पर नजर नहीं आया है। जी चविष्का। ठीक है राजेंद्र, लौटूंगे आपके पास। गगन, देखिए मारकंडा नदी के पास आप मौजूद हैं, आपने तस्वीरें दिखाई किस कदर वहां पर जो पानी है ओवरफ्लो हो रहा है और शाहबाद के कई गांव में वो पानी जा रहा है। कई सैकड़ों फसलें हैं जो खराब हो गई हैं। तो क्या हर साल इस तरह की स्थिति मारकंडा नदी में बनती है? तो क्या इसको लेकर कुछ प्रबंध नहीं किए गए हैं इस बार के मानसून के चलते? गगन। बिल्कुल चविष्का, देखिए बताना चाहूंगा कि हर साल इसी तरीके की तस्वीरें जो है सामने आती है। फिलहाल देखिए देख सकते हैं कि किस तरीके से जल भरा, देखिए जल लगातार जो पानी का स्तर है वो लगातार जो है बढ़ता हुआ भी नजर आया था। तो ऐसे में कई गांव की जो फसलें भी जो है खराब भी हो गई थी। तो ऐसे में देखिए हर बार जो दावे किए जाते हैं प्रशासन के द्वारा, देखिए ग्रामीणों के द्वारा गुहार भी लगाई गई है प्रशासन से, क्योंकि देखिए आने जाने का रास्ता ही अगर जो डूब जाता है तो कहीं हादसा ना हो जाए। रात के समय में ग्रामीण भी डरते हुए भी नजर आए थे। देखिए बातचीत हमने ग्रामीणों से जरूर की थी, उनका ये कहना है कि प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हर बार जो है दावे किए जाते हैं कि पूर्ण रूप से तैयारियां की गई है, लेकिन दावे सिर्फ कागजों में देखने को मिलते हैं। बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र की या शहरी क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्रों में तो हर साल ऐसा ही जो तस्वीरें जो हर साल ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। जो ग्रामीण जो मारकंडा नदी से सटे तमाम जो गांव हैं और वो कहीं ना कहीं हर साल जो डूबते नजर आते हैं, जो फसलें उनके खराब हो जाती है। वहीं शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो जल निकासी को लेकर पहले बहुत से दावे किए जाते हैं कि जल निकासी को लेकर पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए हैं, लेकिन सिर्फ वो दावे सिर्फ कागजों में देखने को मिलते हैं। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो जल निकासी न होने की वजह से बड़े देखिए लोगों को खासा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों को सुबह के समय में दफ्तर जाना होता है वो लेट होते हैं और कई बार जो लंबी लंबी लाइनें जो है जाम की वो भी देखने को मिलते हैं और कई हादसे भी जो है चाहे गटर, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो पानी निकासी ना होने का मुख्य कारण हम ये कह सकते हैं कि जो सीवरेज है, बड़े सीवरेज ना डलना, नालों की सफाई अच्छी तरीके से ना होना, ये तमाम जो बातें हैं इनको लेकर ही जो है जल भराव की स्थिति बनी रहती है। तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा हर बार दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन दावे सिर्फ
खोखले होते नजर आते हैं। ऐसे में देखिए अभी भी मौसम जो है बरसात का बना हुआ है। बात शाहबाद की जाए या तमाम जो मारकंडा नदी से सटे तमाम जो गांव है उनमें भी देखिए डर का माहौल बन गया था, क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पहले भी जो मारकंडा नदी पे जो है तटबांध टूट गया था, आसपास के कई गांव में जो पानी भी आ गया था। और देखिए अभी कुछ ही दिनों पहले कल परसों की बात की जाए तो शाहबाद के कई गाँव में पानी भर गया, सड़कें पूर्ण रूप से जो है सड़कों के ऊपर पानी आ गया, तो ग्रामवासियों में भी डर का माहौल बना हुआ था। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात हो रही है उसका कहीं ना कहीं असर जो है मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। और उसके बाद जब बारिश हो रही है तो जलभराव की समस्या लगातार बनी हुई है, लोग काफी परेशान है इससे भी। ठीक है, लौटूंगी गगन आपके पास। राजेंद्र देखिए, बात की जाए अगर फरीदाबाद की तो वहां पर बारिश हो रही है, उसके बाद जलभराव की समस्या हो रही है, फरीदाबाद सिटी में आती है, तो ऐसे में वहां पर काफी सारे लोग हैं जो वर्किंग हैं, जो कि कंपनीज में काम करने के लिए भी जाते हैं। सुबह शाम अगर वो ट्रैवल करते हैं तो कितनी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा होगा। मॉनसून से पहले तमाम तैयारियों के दावे किए जाते हैं, तो क्या इस बार इस तरीके के दावे जो किए गए थे जमीनी स्तर पर नजर आ रहे हैं राजेंद्र? जब इसका बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो कामगार हैं सबसे ज्यादा परेशानी उन्हीं के लिए होती है, क्योंकि पानी जब बरसता है तो एक साथ वो निकल नहीं पाता है, उसको निकलने में कुछ घंटे का समय लगता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बरसात हुई और एकदम से पानी निकल गया। तो कहीं ना कहीं जब भी कामगार जब घर से निकलते हैं सुबह शाम अगर बरसात होती है तो उनके लिए परेशानी खड़ी हो जाती है, क्योंकि जब वो घर से निकलते हैं और बरसात आ रही है तो वो जल्दी से पानी निकलता नहीं है और वो भीगते हुए अपने कामों तक पहुंचते हैं। और यही हाल शाम के समय का होता है। अगर शाम को बरसात, जैसे कल भी शाम को बरसात आई, तो कहीं ना कहीं जो कामगार हैं उनके लिए काफी परेशानी भरा ये मौसम रहता है और वो अपने कामों तक जैसे तैसे करके पहुंचते हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कई लोग बरसाती पानी के कारण अपने कामों तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। और अब की बार अगर बात करें तो पहले से प्रशासन ने इस बात को लेकर मोर्चा खोला हुआ था और दावे भी किए गए थे। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद इसको वॉच कर रहे हैं, तमाम तरह की अपडेट वहां से भी ली जा रही है कि पानी की स्थिति किस तरीके की है, और इसको लेकर अधिकारी भी अब की बार मुस्तैद जो है यहाँ पर नजर आए। और तमाम अधिकारियों ने धरातल पर जाकर उन सभी नाले, जितने भी नाले यहाँ बंद पड़े होते, चौक पड़े होते, उनको खुलवाने का काम किया। और साथ ही जो उन पर अवैध कब्जे हुए पड़े थे, जिसके कारण की बरसाती पानी, जब बरसात आती है तो पानी वहां पर रुक जाता था। और लोगों से भी अपील की गई कि वो नालियों में जो कचरा है या पॉलिथीन वगैरह है, इस तरीके की वो चीजें उस पर ना डालें, उसके कारण भी पानी जो है रुक जाता है। तो कहीं ना कहीं उसका असर भी अब की बार देखने को मिला है, क्योंकि ये बरसात होती है लेकिन उसके कुछ घंटे तक वो पानी जो है वहां से निकल जाता है। जी, तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन उसको लेकर कुछ बंदोबस्त भी किए गए जिसका असर देखने को मिल रहा है। बेहद शुक्रिया राजेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। गगन, फिलहाल देखिए आपने बताया कि किस कदर कुरुक्षेत्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर मारकंडा नदी उफान पर है, ऐसे में कई सैकड़ों फसलें खराब हुई हैं। इसके अलावा जो गांव के हालात हैं वो कैसे हैं? क्योंकि देखिए गगन, आपने भी देखा कि इस बार जो बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश जरूर हो रही है। जलभराव को लेकर क्या निकासी की जा रही है? किस तरीके के बंदोबस्त मानसून से पहले किए गए कि आज जमीनी स्तर पर उसका असर देखने को मिल रहा है कुरुक्षेत्र में? बिल्कुल चविष्का, देखिए हर साल जो है दावे किए जाते हैं कि प्रशासन के द्वारा तैयारियां की जा रही है। इस बार भी दावे किए गए। देखिए कुछ काम जो है देखने को मिला कि नालों की सफाइयां जरूर चल रही थी, लेकिन जो काम 1 महीने पहले या 2 महीने पहले होना चाहिए वो काम तुरंत पैर किया जाए तो वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से जो है पानी निकासी नहीं हो पा रहा है शहरी क्षेत्रों में। और दूसरी बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में हर साल जो ऐसी तस्वीरें सामने आती है, जब पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए, पहाड़ी क्षेत्रों में जब बरसात होती है या मैदानी इलाकों में बरसात होती है तो कहीं ना कहीं मारकंडा नदी जो उफान पर जरूर आती है, जिससे तमाम जो सटे गांव, आसपास सटे जो गांव है वो कहीं ना कहीं पानी जो डूब जाते हैं। पानी देखिए हाल ही में 1-2 दिन पहले भी जो जिस सा पानी आ गया था, सड़कों के ऊपर भी पानी आ गया था, तो लोग जो है खासा परेशान होते हुए नजर आ रहे थे। प्रशासन को गुहार भी लगाते हुए नजर आए। तो प्रशासन के द्वारा देखिए दावे किए जाते हैं कि पूर्ण रूप से तैयारियां हैं, लेकिन दावे सिर्फ हर बार जो है खोखले होते हुए नजर आते हैं। अभी भी देखिए जो मौसम बना हुआ है वो बरसात का बना हुआ है। और अगर जो और भी देखिए कल भी बरसात आई थी, कल 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरीके से बरसात हुई थी, उससे जल भराव की स्थिति
बन गई थी। तो अभी भी मौसम जो है बरसात का बना हुआ है। अगर तेज बरसात होती है तो कहीं ना कहीं और भी जो गांव जो मार्कंडा नदी से सटे जो गांव है उनके लिए भी देखिए खतरा बिल्कुल गगन, जरूर ये भी बन मैं आपसे सकता है। और पूछना शहरी चाहूंगी, क्षेत्रों की हरियाणा बात में की भी जाए अभी तो कुछ शहरी ऐसे क्षेत्रों जिले में हैं भी जहां पर बारिश हो बरसात रही है, लेकिन उतनी बारिश नहीं हो पा रही जितनी बार पिछली बार जब बारिश हुई थी। तो इस बार अगर कुरुक्षेत्र की बात करें तो बारिश कितनी हो रही है? क्या पिछले साल के मुकाबले उतनी ही बारिश है जैसे कि हर साल होती है, या फिर बारिश में कमी दर्ज की गई है? क्योंकि देखिए मौसम काफी परिवर्तनशील है, जिसके हिसाब से कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश कम हो रही है पिछले साल के मुकाबले। बिल्कुल, देखिए पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है बरसात देखिए बहुत ही कम, हम कह सकते हैं कम देखने को मिल रही है। क्योंकि पिछले साल भी बरसात हुई थी, बहुत ही अच्छी तरीके से हुई थी। लेकिन जो देखिए साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस बार कम मात्रा में कुरुक्षेत्र जिले में बरसात हुई है। जो बरसात पहाड़ी क्षेत्रों में हुई है उसका असर कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्रों पर देखने को मिल रहा है। और सीधा सीधा बात की जाए तो तमाम जो कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद की बात की जाए या सवैलाबाद से सटे तमाम जो गांव है उनकी बात की जाए, वहां पर जो है पानी जो कई देखिए तटबांध भी जिस तरीके से मैंने बताया, हाल ही में कुछ दिनों पहले तटबांध भी जो है टूट गया था, जिससे कई गांव में जो पानी आ गया था। और अभी जिस तरीके से शाहबाद के कुछ गांव में भी जो है तकरीबन 400 से 500 एकड़ की फसल डूबकर जो है खराब भी हो गई थी। देखिए बात की जाए तो किसान बड़ी मेहनत से जो अपनी फसल लगाता है और वो किसी तरीके से प्राकृतिक आपदा की वजह से जो है अगर खराब हो जाती है तो कहीं ना कहीं किसान बड़ा निराश हो जाता है। और बात की जाए तो अभी जो धान की फसल लग रही है वो कहीं ना कहीं इसके लिए बरसात भी बहुत अच्छी चाहिए होती है और जरूरी भी चाहिए होती है। और अगर जो अधिक मात्रा में बरसात होती है और फसलें डूब जाती है, कहीं ना कहीं नुकसान जो है किसानों को जरूर होता है। फिलहाल जो मौसम है वो कहीं ना कहीं अभी भी बरसात का बना हुआ है। और अगर जो पहाड़ी क्षेत्रों में फिर से तेज बरसात होती है तो कहीं ना कहीं इसका असर साफ तौर पर तमाम जो नदियां हैं उन पर देखने को मिलेगा। क्योंकि जल स्तर अगर जो बढ़ेगा तो तमाम जो ओवरफ्लो होने की वजह से जो फसलें हैं आसपास में वो कहीं ना कहीं डूबती हुई नजर आएगी। जी ठीक है गगन, लौटूंगे आपके पास। संजय राठौर भी हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़ गए हैं। संजय, फिलहाल गुरुग्राम में किस तरीके का मौसम है? सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन फिलहाल अब मौसम कैसा है? जी बिल्कुल छविष्का, जिस तरीके से सावन महीने की शुरुआत हुई है और ऊपर से मानसून तो लाजमी है लगातार, जिस तरीके से आज सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी जरूर गुरुग्राम में देखने को मिली और लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं पर दूसरी तरफ तापमान में थोड़ी गिरावट भी दर्ज की गई। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम की बात करूं तो हुमस भरी गर्मी से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। तो वहीं पर अब लगातार जिस तरीके से पहली बरसात में गुरुग्राम प्रशासन के दावे और वादे कहीं ना कहीं बरसात के उस पानी में बहते नजर आए, तो उसको लेकर भी अब जिला प्रशासन योजना बनाता हुआ नजर आ रहा है। और ग्राउंड के ऊपर 150 ऐसे जो ब्लैक स्पॉट हैं जिनको अब चिन्हित किया गया है, जहां पर हर बरसात के अंदर जल भराव देखने को मिलता है। तो वहीं पर अब गुरुग्राम प्रशासन के द्वारा जो पंप हैं वो लगाए जा रहे हैं, जिससे कि पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके, लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। तो वहीं पर मौसम विभाग के अधिकारियों के माने तो आने वाले कुछ दिनों में लगातार जो बरसात आने के आसार बताए जा रहे हैं, तो वहीं पर तेज हवाओं के साथ तूफान आने की भी संभावनाएं बताई गई है। छविष्का बिल्कुल संजय, जैसे कि आपने बताया कि उमस भरी गर्मी कहीं ना कहीं हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि उतनी बारिश नहीं हो रही है जिससे कि लोगों को गर्मी से राहत मिले। और देखिए जब कंटिन्यूटी में बारिश होती है तो कहीं ना कहीं मौसम काफी ठंडा हो जाता है। और इस बार दिल्ली एनसीआर में कई जगह ऐसी हैं जहां पर ये परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। लेकिन इसके अलावा जल भराव है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। और गुरुग्राम साइबर हब है, साइबर सिटी है, लोग वहां पर जॉब करने के लिए आते हैं, सुबह शाम काफी भीड़ वहां पर देखने को मिलती है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे कि 2-4 लोगों को होना पड़ रहा होगा। आपने बताया कि पंप से पानी की निकासी की जा रही है, जहां जहां पर पॉइंट्स चिन्हित किए जाते हैं कि ये हॉटस्पॉट है, यहाँ पर ज्यादा पानी भरता है, जल भराव होता है, उन चीजों को दुरुस्त किया जा रहा है। इससे पहले जो तैयारियां की गई जमीनी स्तर पर वो कितनी देखने को मिल रही है संजय? जी बिल्कुल छविष्का, जिस तरीके से बरसात ने तमाम चीजों को कहीं ना कहीं विफल कर दिया था, जिस तरीके जिला प्रशासन ने दावे और वादे जरूर किए थे कि इस मानसून गुरुग्राम की सड़कों पर जल भराव नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि जल भराव हर जगह देखने को मिला। तो दूसरी तरफ उस पानी की वजह से कहीं ना कहीं लंबे जाम भी देखने को लोगों को मिला और लोगों ने घंटों उस जाम में कहीं ना कहीं अपना समय भी बिताया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। और इसी के मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने जो 150 ऐसे ब्लैक स्पॉट तैयार किए हैं जहां पर अधिकतर पानी भरता है, वहां पर पंप लगाए जा रहे हैं। यदि बरसात होगी तो
पंप के द्वारा वहां से पानी की निकासी के इंतजाम किए जा रहे हैं। तो वहीं पर कहीं ना कहीं जहां एक तरफ ये बरसात लोगों के लिए राहत इसलिए कहा जा सकती है क्योंकि तापमान में गिरावट आती है और मौसम काफी सुहावना हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ यही बरसात लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब भी बनती जा रही है। लगातार जो वायरल फीवर के जो मरीज हैं उनकी संख्या अस्पतालों में बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ फंगल इन्फेक्शन भी इस मौसम में होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जहां लोगों के मौसम से राहत मिल रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं वो चाहे जगह जगह जलभराव की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़े, जाम की समस्या से परेशान होना पड़े, या फिर जिस तरीके से वायरल फीवर अब चल गया लोगों में, कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ती जा रही है। और दूसरी तरफ इस मौसम में डेंगू और मलेरिया का भी कहीं ना कहीं खतरा बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, तो ऐसी भी बीमारियों का खतरा बढ़ने की भी संभावनाएं हो जाती हैं, क्योंकि जलभराव होता है तो कई सारी चीजें उसके साथ भी देखी जाती है, चाहे वो मलेरिया का जिक्र करें या फिर और भी कुछ अन्य बीमारियां जिनकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। बात की जाए मौसम की, बारिश की, संजय, क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है? क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश उतनी नहीं हो पा रही है, गुरुग्राम भी उनमें से एक ऐसा सिटी है जहां पर बारिश उतनी नहीं हो रही है जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। हालांकि आफत जरूर बन गई है बारिश, क्योंकि थोड़ी सी बारिश हो जाती है जलभराव हो जाता है, ऐसे में लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। मौसम विभाग क्या कह रहे हैं मानसून को लेकर? जी बिल्कुल बिल्कुल, छविश का मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो आने वाले कुछ दिनों में लगातार जो बरसात है वो होने की संभावना है। तो वहीं पर तेज तूफान के साथ कहीं ना कहीं आंधी भी आने की संभावनाएं बताई जा रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, यदि गुरुग्राम में लगातार बरसात होगी तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए वो एक बड़ी चुनौती भी बनती है, क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह हल्की बूंदाबांदी जरूर गुरुग्राम में देखने को मिली और अभी भी कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 2 से 3 घंटे में गुरुग्राम के अंदर फिर बरसात होने की संभावनाएं बताई गई हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं बरसात रुक रुक कर बरसात हो रही है, लेकिन यदि गुरुग्राम में लगातार आधा घंटा या 1 घंटा बरसात होगी तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है और लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब भी बन सकती है। भले ही लोगों को गर्मी से राहत मिले, क्योंकि अभी भी गुरुग्राम की बात करूं तो कहीं ना कहीं हुमस भरी गर्मी से लोगों को कहीं ना कहीं 2-4 होना पड़ रहा है, लेकिन यदि लगातार गुरुग्राम में बरसात होती है तो ना सिर्फ लोगों के लिए परेशानी बल्कि प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि लगातार बारिशें होती है तो उससे निपटने के लिए किस तरीके से वो धरातल पर, क्योंकि हर बरसात से पहले दावे और वादे जरूर किए जाते हैं, लेकिन बरसात के बाद कहीं ना कहीं वो खोखले नजर आते हैं। भले ही नगर निगम गुरुग्राम या जीएमडी प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए गुरुग्राम की ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए खर्चती हो, तो वहीं पर अब कहीं ना कहीं ये धरातल पर कुछ भी चीजें नजर नहीं आती। यदि लगातार बरसात होती है, जगह जगह जलभराव की समस्या से लोगों को 2-4 होना पड़ता है, तो वहीं पर घंटों जाम में भी फंसा रहना पड़ता है। छविष्का बिल्कुल, अगर हम कल का जिक्र करें संजय, तो कल भी देर शाम काफी बारिश हुई है गुरुग्राम में। अब फिलहाल कहां पर ऐसी स्थिति बनी है जहां पर जलभराव हो रहा है, लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, अभी की बात करें छविश का, गुरुग्राम के सेक्टर 67 में कहीं ना कहीं जलभराव देखने को मिल सकता है और दूसरी तरफ सेक्टर 57 की बात करूं तो वहां पर भी जो पानी की निकासी पर्याप्त यानी कि प्रबंध नहीं किए गए, जिसकी वजह से अभी भी सड़क पर जो है जलभराव की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। भले ही प्रशासन कितने भी दावे कर ले। और हम बात करें कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह की, जब उन्होंने उनसे बात की तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी यही माना था कि भले ही हमने तमाम इंतजाम करे हों, लेकिन कम समय में अधिक बरसात होने के कारण इस तरीके के हालात गुरुग्राम में बने थे, जिससे कि लोगों को परेशानी उठानी पड़ी और कुछ अधिकारियों के तबादले हो गए, जिसकी वजह से जो नए अधिकारी हैं अभी गुरुग्राम की वो कहीं ना कहीं वो रोड मैप तैयार कर रहे हैं किस तरीके से गुरुग्राम को आने वाले समय में बरसात के दौरान जल मुक्त किया जाए और जगह जगह जल भराव ना हो और जाम की समस्या से लोगों को राहत मिल सके। चलिए, बेहद शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें, बारिश के बाद से मौसम जरूर सुहावना हुआ है, लेकिन जलभराव की समस्या लगातार देखने को मिल रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतनी और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।